पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति रशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धि, बुद्धि नहीं होती है। अयुक्तस्य, जो अयुक्त अंतःकरण वाला है, जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, संयम में नहीं है, यानी अयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष के पास आस्तिक बुद्धि नहीं होती है। न च अयुक्तस्य भावना, और उस असमाहित अंतःकरण के पास, उसके हृदय में आस्तिक भावना भी नहीं होती है। बुद्धि होगी तो भावना होगी, उसके पास बुद्धि ही नहीं होती और फिर भावना भी नहीं होती। न च अभावयता शांति, अभावयता का अर्थ भावना रहित पुरुष के पास न शांति, शांति नहीं होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति रहित पुरुष को कुतः सुखम, सुख कहाँ से हो सकता है। यानी सुख प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए, शांति प्राप्त करने के लिए आस्तिक भावना चाहिए, आस्तिक भावना के लिए आस्तिक बुद्धि चाहिए। और आस्तिक बुद्धि कैसे होगी? जब अंतःकरण समाहित होगा। अयुक्तस्य से शुरू हुआ, यानी जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, उसके हृदय में आस्तिक बुद्धि नहीं होती है और आस्तिक भावना भी नहीं होती है। अयुक्तस्य, अयुक्तस्य दो बार आया, उसका अर्थ यही हो जाएगा असमाहित अंतःकरण वाला पुरुष। न च अभावयता शांति, भावना रहित पुरुष को शांति भी नहीं होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति रहित पुरुष को सुख कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए हमें अंतःकरण को समाहित करके प्रसन्नता, स्वच्छता को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए उपक संबंध भाष्य आया कि उस प्रसन्नता, उस स्वच्छता की स्तुति की जा रही है। प्रसन्नता तभी आएगी जब अंतःकरण समाहित होगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। भाष्य देखो, नास्ति इति, नास्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। नास्ति का अर्थ हुआ न विद्यते न भवति, नहीं होती है। न विद्यते न भवति, दोनों का है नहीं होती है, ये अर्थ हुआ। क्या नहीं होती है? बुद्धि, बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में बुद्धि नहीं होती है। कैसी बुद्धि? आत्मस्वरूप विषया, आत्मस्वरूप को विषय करने वाली, जिससे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, मैं कौन हूँ, ऐसे अपने स्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि नहीं होती है। किसके पास नहीं होती है? अयुक्तस्य, असमाहित अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण अयुक्त है, असमाहित है। बिल्कुल भाष्य पढ़ते जाओ, साथ साथ अर्थ अपने आप होता जाएगा, कोई करवाने की भी नहीं जरूरत। अयुक्तस्य असमाहित अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण असमाहित है, एकाग्र नहीं है, एक जगह स्थित नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, वश में नहीं रहता है, उसको असमाहित कहते हैं। असमाहित पुरुष के अंतःकरण में बुद्धि नहीं होती है।
न च अस्ति अयुक्तस्य भावना, और नहीं होती है, न च अस्ति, च और न अस्ति नहीं होती है, अयुक्त से असमाहित अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में भावना, आस्तिक भावना भी नहीं होती है। भावना का अर्थ यहाँ पर ले रहे हैं कि आत्मज्ञान अभिनिवेश, आत्मज्ञान को स्थिर करने वाली भावना। अभिनिवेश आग्रह होता है, यहाँ पर ये लेना है आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न करने वाली भावना, निधि ध्यासन रूप भावना नहीं होती है। तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञान अभिनिवेशम उपूर्वतः शांति उपशमा। तथा न च अस्ति, और नहीं होती है, तथा नहीं होती है क्या, अभावयता, उस भावना रहित, आत्मज्ञान की भावना से रहित। यहाँ पर आत्मज्ञान की भावना कहना है निधि ध्यासन रूप, यानी लगातार आपकी वृत्ति इस आत्मज्ञान में, आत्मस्वरूप में लगी रहे कि मैं कौन हूँ। तो अभावयता, भावना रहित, अर्थात आत्मज्ञान अभिनिवेशम अपूर्वतः, आत्मज्ञान को, आत्मज्ञान की आवृत्ति ना करने वाला जो पुरुष है, आत्मज्ञान को बार बार जो ध्यान में नहीं रखता, अभिनिवेशम अपूर्वता, यानी वही भावना रहित पुरुष है, निधि ध्यासन रहित पुरुष है, जो आत्मज्ञान की चर्चा को मन में नहीं रखता है। आत्मज्ञान के अभिनिवेश को, मतलब उसको बार बार उसका निधि ध्यासन करना, उस निधि ध्यासन से रहित पुरुष को शांति उपशमा, ना को पीछे से ले लो, उसके पास शांति नहीं होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और शांति रहित पुरुष को सुखम कुतः, सुख कहाँ से हो सकता है। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिर्या तत्सुखम, इंद्रियों की, ही का अर्थ क्योंकि, क्योंकि इंद्रियों का विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिर्या, विषयों के सेवन की तृष्णा से या निवृत्ति, जो निवृत्ति हो जाए, विषय सेवन की अभिलाषा ना रहे, तत्सुखम, वही सुख होता है। ये भौतिक सुख को नहीं कह रहे, सुख कौन सा, तृष्णा ना रहे, तृष्णा किसकी, विषयों के सेवन की, विषयों के सेवन की तृष्णा, इच्छा से जो निवृत्ति है, तत्सुखम, वही सुख होता है, वास्तविक सुख वही है। न विषय विषया तृष्णा, न कि विषयों की तृष्णा, विषयों के, विषय विषय का मतलब विषयों के विषय में, विषय का अर्थ एक विषय हो जाएगा, विषया दूसरा, विषय में, विषयों के विषय में तृष्णा करना सुख नहीं कहलाता। राजा ययाति ने देखो अपनी, उनको शाप मिला, वृद्धावस्था आ गई, तो उन्होंने अपने बेटे की जवानी ली, बेटे की जवानी लेकर कितने वर्ष सुख भोगते रहे, फिर भी कहते हो ये तृष्णा निवृत्त हो ही नहीं सकती। फिर उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजपाट छोड़कर वन में चले गए। यानी ये विषयों की तृष्णा में वास्तविक सुख नहीं है, और ये कभी तृप्त नहीं हो सकती। यानी ये कह रहे हैं निवृत्ति जो है, विषयों के सेवन की तृष्णा से निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति का मतलब आपके मन में उस जरा भी इच्छा ना रहे विषयों की, वही सुख है। ना विषय विषया तृष्णा, ना कि विषयों के विषय में तृष्णा करना सुख है। दुखम एवं सा, वह तो दुख ही है। यहाँ पे जब पढ़ोगे ना तो ना को इधर लाना है, न तृष्णायाम सत्याम, तृष्णा के होने पर नहीं होता, सुखस्य गंध मात्रम अपि, सुख की गंध मात्र भी, उपपद्यते न, प्राप्त नहीं होती। दुखम एव ही सा, ये शब्द आया उसके लिए, तृष्णा के लिए, कि विषयों की, विषय की तृष्णा सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। सा तक रुक जाओ, दुखम एव ही सा, फिर ना को इधर लाओ, न तृष्णायाम सत्याम, ना को बाद में लेंगे, तृष्णायाम सत्याम, तृष्णा के होने पर सुखस्य गंध मात्रम अपि न उपपद्यते, यहाँ पर न लगाओगे, सुख की गंध मात्र भी प्राप्त नहीं हो सकती।
इत्यर्थः, इसका यह अर्थ हुआ। यानी यहाँ पर वास्तविक सुख बताया गया है कि विषयों के विषय की तृष्णा ना रहे और आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाए, वही वास्तविक सुख है। वो कैसे प्राप्त होगा? समाहित चित्त होने से। भाष्य पढ़ रहे हैं इसका। नास्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बुद्धि आत्मस्वरूप विषया अयुक्तस्य असमाहित अंतकरणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञान अभिनिवेशः तथा न चास्ति अभावयत आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वतः शांतिरुपशमः अशांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिर्या तत्सुखम न विषय विषया तृष्णा दुःखमेव हि सा न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमपि उपपद्यत इत्यर्थः। गन्धमात्रमपि उपपद्यत इत्यर्थः। अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर्नास्ति इत्युच्यते। अयुक्तस्य, जिसका चित्त समाहित नहीं है, कस्मात् बुद्धि नास्ति, उसके पास बुद्धि कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती? इत्युच्यते, इस पर कहते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम, क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में, यन, जिस इंद्रिय के साथ, मना अनुविधीयते, मन रहता है। इंद्रियां काम करती हैं परंतु मन साथ में होता है। आप देख रहे हो परंतु मन साथ में नहीं है तो आप देखते हुए भी नहीं देखते। आप कुछ सुन रहे हो परंतु अब ये भाष्य सुन रहे हो परंतु यदि मन साथ में नहीं है तो नहीं सुन रहे हो। तो जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य, इस अयुक्त पुरुष की, जिसकी बात चल रही है, इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम हरति, प्रज्ञा को हर लेती है, प्रज्ञा को हरण करके ले जाती है। कैसे? जैसे, जहां भी इव शब्द आ जाए तो तरह या जैसे अर्थ लेना है। वायुर नावम इव अम्बसी, जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है, जैसे जल में प्रतिकूल वायु नाव को प्रतिकूल दिशा में ले जाती है, उसी प्रकार जो असमाहित पुरुष वाला, असमाहित चित्त वाला पुरुष है, उसकी इंद्रियां, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह मन उसको प्रतिकूल मार्ग की ओर ले जाता है, उसकी बुद्धि को हर लेता है। जो इस बुद्धि ने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था, निष्ठा प्राप्त करनी थी, उस बुद्धि को ही वह मन हर के ले जाता है, जैसे प्रतिकूल वायु नाव को प्रतिकूल दिशा में ले जाती है। जी, इसका अर्थ दोबारा देखो, श्लोक का अर्थ समझ आएगा तो भाष्य समझ आएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम, क्योंकि चरताम, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में, यन मनोनुविधीयते, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय अस्य, इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम हरति, बुद्धि को हरण कर लेती है, जैसे जल में वायु नाव को प्रतिकूल दिशा में ले जाता है। यहाँ पर वायु, नाव और जल को ध्यान से देखो। यानी जो हमारी बुद्धि है वो नाव की तरह है, और जो मन है असमाहित चित्त, जो वो वायु की तरह है, प्रतिकूल वायु, और जो इंद्रियां और विषय हैं वो जल की तरह है। तो जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है, वैसे ही हमारे इंद्रियां जो विषयों में विचरण कर रही हैं, उनको मन
प्रतिकूल दिशा में ले जाकर हमारी बुद्धि को, बुद्धि रूपी नाव को हर लेता है। विषय जल की तरह है, प्रज्ञा नाव की तरह है, और असमाहित चित्त वायु की तरह है। इंद्रियाणाम इति, भाष्य देखो, श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। इंद्रियाणाम चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम इति, इंद्रियाणाम ही, क्योंकि, यस्मा, जिस कारण से, इंद्रियाणाम चरताम, विचरती हुई इंद्रियों, कहाँ विचर रही हैं इंद्रियां, कहाँ ग्रहण कर रही हैं जो विषय को, स्व स्व विषयेषु प्रवर्तमाना, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हुई ये इंद्रियां, चरताम का अर्थ ये है। यानी जैसे श्रोत्र देख रहे हैं, घ्राण सूंघ रही है, आंखें देख रही हैं, यानी ये पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। तो यन मना अनुविधीयते, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, अनुप्रवर्तते, जिस इंद्रिय के साथ मन अनुप्रवर्तते रहता है या जिसका अनुसरण करता है, चलता है, तत् इंद्रिय विषय विकल्पनेन प्रवृत्तम, वह मन सहित जो इंद्रिय है, विषय विकल्पनेन प्रवृत्तम, विषय विकल्प, इंद्रियों के विषय विकल्प से प्रवृत्त होने वाला यह मन, विषय विकल्प यानी विषय, कभी कोई विषय कभी कोई विषय, विकल्प कहते हैं उसको, नाना विषयों में जाने वाली इंद्रियां। तो नाना प्रकार के विषयों के विकल्प से इंद्रिय के साथ रहने वाला मन, अस्य यतेर, इस प्रयत्नशील साधक की, हरती, हर लेता है, प्रज्ञाम, प्रज्ञा को, कौन सी प्रज्ञा, आत्म अनात्म विवेक जान, आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई प्रज्ञा को हर लेता है। हर लेता है मतलब नाशयति, उस बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस बुद्धि में आपने प्रयत्न करके यह ज्ञान एकत्र किया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जिस बुद्धि में कुछ विवेक आया होता है, उस आत्मनाद के, आत्म अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई प्रज्ञा को यह मन हरण कर लेता है, उसका नाश कर देता है। कथम, कैसे, वायुर नावम इव, जैसे वायु नाव को, कहाँ पर, अम्बसी, उद के, यानी जल में, जैसे जल में प्रतिकूल वायु नाव को नष्ट कर देता है। जिगमिषताम मार्गात उद्धृत्य, यानी जहां पर जाने की इच्छा होती है उस मार्ग से, मार्गात उद्धृत्य, गंतव्य मार्ग से, जिगमिषताम ले लो, गंतव्य मार्ग से, जिस मार्ग पर आपने जाना होता है, तो गंतव्य मार्ग से उद्धृत्य, हटाकर, उन मार्गे, कुमार्ग में ले जाता है, यानी कल्याण मार्ग से हटाकर ये मन जो है वो कुमार्ग में ले जाता है। जैसे, दोबारा बता रहे हैं, यथा वायुर नावम प्रवर्तयति, जिस प्रकार प्रतिकूल वायु नावम प्रवर्तयति, नाव को उचित मार्ग से हटाकर प्रतिकूल मार्ग में ले जाती है। जब आंधी तूफान इत्यादि आ जाए तो बहुत खतरा होता है जल नौका में जाने का, तो वो प्रतिकूल वायु चल पड़ती है तो नाव को वो नष्ट भ्रष्ट भी कर सकती है। तो यथा वायुर नावम प्रवर्तयति, जिस प्रकार प्रतिकूल वायु नाव को उन मार्ग में ले जाती है, यानी इसी प्रकार यह हमारा जो मन है वो प्रतिकूल वायु की तरह आत्मविश्याम प्रज्ञा हित्वा, आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि को नष्ट करके, जो बुद्धि बहुत अच्छी तरफ चल रही थी उसको हर कर, उसको नष्ट करके, मनो विषय विषयाम करोति, वह मन विषयों की तरफ विषय कर देता है, उसको विषयों की तरफ लगा देता है। इसलिए मन पर हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना है कि ये समाहित रहे। मन यदि समाहित रहेगा, एकाग्र रहेगा, आत्मज्ञान में स्थित रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, इंद्रियां भी और बुद्धि भी।
तो मन इतना प्रबल है, इसलिए इस मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाष्य देखो, इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम, क्योंकि इंद्रियाणाम, क्योंकि यस्मात्, जिस कारण से, इंद्रियाणाम चरताम, विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, स्व स्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम, जो अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हुई हैं, उनमें जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तद इंद्रिय विषय विकल्पनेन प्रवृत्तम, उस इंद्रियों के विषय विकल्प से प्रवृत्त होने वाला यह मन इस प्रयत्नशील साधक की आत्म अनात्म विवेक उत्पन्न करने वाली बुद्धि को नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे जल में वायु नाव को गंतव्य मार्ग से हटाकर कुमार्ग में ले जाती है। यथा वायु नावम प्रवर्तयति, जैसे वायु ले जाती है नाव को, प्रवृत्त करती है कुमार्ग में, उसी प्रकार यह मन आत्म विषयक बुद्धि को नष्ट करके विषयों की ओर ले जाता है। इंद्रियाणाम इति, भाष्य देखो, इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम स्व स्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम यन्मनोनुविधीयते अनुप्रवर्तते तदिन्द्रिय विषय विकल्पनेन प्रवृत्तम मनोस्य यतेर्हर्ति प्रज्ञाम आत्म अनात्म विवेकजाम नाशयति। कथम? वायुर्नावमिवंसि उदके जिगमिषताम मार्गात् उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुर्नावं प्रवर्तयति एवं आत्मविषयां प्रज्ञां हित्वा मनो विषय विषयां करोति। ओम तत्सत्।